2.5 कनाल है तो उसने मसला बनाया ना कि कागज बनाए ना उसने 2 कनाल ने असं क्या पता कितने ने बने तो ऐसी 2 दिन बाद जाएंगे ऑफिस पहले तो ये तकना था डीसी ने काम था कोई डीसी आज तो शाम चुकाने वाली गल मेरी तो अच्छी सी 4 आई 5 आई जो मची है पहले दिन जिस दिन सर्वे होना है 2 आदमी कटे हैं आगे सर्वे इसमें चेंज करो उस पर सारे मुतफिक की थी लेकिन ना देने की वजह से ये मुड़ गया सफीर आ गया चलो जी ठीक है ये सर्वे बन गया तो दूसरा नहीं होना दीव काम का ऑब्जेक्शन दिखे ACR साड़ा अपना आदमी को दूसरी नालायकी इतनी है कि कागज नहीं बना सकने जिसकी वजह थी वो आवाम ना गला कट रहे वो आन ना वो डीसी साहब इतना आके लोगों पूछ इंसाफ मसला ये है कि ये 4 लाइन जो निकल रही है ये काफ़ी अरसा से प्रोसेस इनका चल रहा है। इन्होंने 3 सर्वे किए, कभी नीचे कभी ऊपर कभी, चलो जो भी इन्होंने मुकम्मल किया है लेकिन अभी तक लोगों को पता ही नहीं कुछ और कोई आर्डर नहीं है। तो मशीन इन्होंने लगवा दी है। उनके बंदों से हम पूछ रहे हैं कि आप बताओ आपके पास कोई आर्डर है? कोई रेवेन्यू ने लोगों को कुछ बोला है कि आप अपनी फसल ना बो, कुछ टाइम दिया है, कोई नोटिस कोई निकाला है? तो किसी ने कुछ नहीं, कोई आर्डर नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे इन्होंने मशीनें लगा रही। तो हम जो बंदे हैं मशीन वाले उनसे पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं जी हम सुपरवाइज़र हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग बड़े आदमी हैं वो उनसे गलत बहस कर रहे हैं मशीन वाले बंदे। तो इससे ये मसला ज़्यादा बिगड़ जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट का आर्डर है वो आर्डर दिखाएं और सही जो इन्होंने मैप बनाया उस मैप पे ये ले जाएं, हम नहीं रोक। लेकिन सबसे पहले ये है कि कंपनसेशन लोगों का पड़ा ही नहीं। तो बाद में ये लोग 4-5 साल पीछे दौड़ते हैं। 1 साल हो गया हमें फ़ाइल लेके हम इनके पीछे जा रहे हैं। हमने जो ऑब्जेक्शन किए हैं तो वो किसी ने देखे ही नहीं, ना फाइल के साथ किसी ने वो लगाएं। फाइल ऊपर डीसी साहब के पास गए, डीवकम के पास गए, सभी लोगों के पास। डीसी साहब ने की हमारी हेल्प, जो उन तक था उन्होंने भेजा आगे पीछे। तो बाकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कुछ लोग जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वो भी कुछ देख नहीं रहे। अभी तक लोगों को उन्होंने कोई नोटिस, कोई रेट ही नहीं बताया क्या है आपकी ज़मीनों का। हमें पता ही नहीं इस टाइम तक हमारी ज़मीनों का क्या बना है क्या नहीं बना, कितना पैसा है लोगों को। अभी तक ऐसे ही अंधेरे में मशीनें लगाई और रोड निकाल रहे हैं। तो हमारा हम चाहते हैं कि पहले कंपनसेशन का पता चले, फिर जो सही मैप है मैप के ऊपर ये ले जाएं। ऐसे एक ज़मीन में ये 4-5 भाई हैं, अगर फुट भी इधर ऊपर नीचे करेंगे तो उनमें झगड़ा हो जाएगा। एक बोलेगा दूसरे ने नीचे करा दी, दूसरा बोलेगा उसने नीचे करा दी। तो ये घर घर में झगड़ा कराने वाली बात है। हम ये बोल रहे हैं कि ये इनके पास अगर कोई आर्डर है लोगों को दिखाएं। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों ने उन्होंने कोई नोटिस निकालना था कि आप लोग क्या करो, अपनी फसल नहीं बोना। ऐसे भी किसी को ज़बानी भी नहीं उन्होंने बोला, लोगों ने अपनी फसल बो दी। अचानक इन्होंने मशीन लगा दी। जो मशीन वाले बंदे हैं उनको पता है कुछ नहीं, वो बोल रहे हैं जी हमें पटवारी साहब ने बोला है, हमें तहसीलदार साहब ने बोला है तो हम निकाल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सही ढंग से, जो सही तरीके से लोगों का कंपनसेशन दे के निकालें। हम साथ हैं, रोड की कोई हम अपोजिशन नहीं कर रहे। हम अपने जो हमारे मकसद है उसमें हम जो लोगों का जो नुकसान हो रहा है उसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि एक तो कंपनसेशन का कुछ करें, दूसरा ये है कि लोगों का मुआवजा पड़ना चाहिए। तो अजीम खान जी, अभी यही तो बताएंगे क्या इशू क्या है? इशू क्या है जी? इशू बेईमानी है। जो अगले डीसी ने किया है बस उसी पर चल रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। बात यह है कि रोड तो निकलेगी, हम रोड से इनकारी नहीं करते, रोड निकलेगी, लेकिन उसमें ये देखना है कि इन लोगों के अकाउंट लिए, सबको लिया, कंपनसेशन कोई मुकर्रर नहीं हुआ, क्या है क्या नहीं वो पता लोगों को नहीं है। फिर दूसरा ये है कि इन्होंने गाड़ियाँ लगा दी, जेसीबी चली आ रही है, लेकिन साथ देखें कोई इंफॉर्मेशन इन लोगों को नहीं, रेट का पता नहीं, किसी के खाते में अभी पैसा नहीं डाला। एक ही जागस्तानी जिस तरह होता है कबायली इलाका,
वो बनाया हुआ है। मैं दाद देता हूँ डीसी साहब अच्छे हैं, यहाँ पर टूर्नामेंट में आए, इनका स्वभाव, इनका बोलबाला चलन अच्छा है, तारीफ जो लायक है उसकी करनी चाहिए। लेकिन सब कुछ ये जो फितना अगला डीसी था हमारा, साथ में रेवेन्यू के कुछ चेले चांटे हैं, उन्होंने ये किया है। लेकिन आप बताएं, ये सड़क कोई छोटी सड़क नहीं है, पंचायत की सड़क नहीं है, ये 4 वे है। कोई तहसीलदार है, कोई पटवारी साथ में है, नायब तहसीलदार यहाँ पर है, तहसीलदार बड़ा है, क्या उनकी पाँव की मेहंदी खुलती है इस मौके पर आने की? आने लोगों के साथ बात करें। लोग पूछ रहे हैं मुआवजा कहाँ डाला है, ये लोगों की मलकीत ज़मीनें हैं। इस तरह बगैर मरे मराए के कोई नहीं रोड निकलने देगा। लोगों का कंपनसेशन डालें, उसके बाद रेवेन्यू वाले जो नक्शा लगाया है गलत है या सही है, वो अप्रूवल हो गया है, चलना उसी तरह है, वो साथ में हों, बाकी लोगों को सर्टिफाइड करें। मेरा कहने का मकसद यही है कि लोगों को कंपनसेशन दें और बताएं कि फी कनाल किस हिसाब से ले रहे हैं। जिस तरह बाकी थोड़ी 1-2 जगह पर दाएं बाएं हुआ है, वो फर्ज भी निकालें। इनका ऑब्जेक्शन जो है लोगों का बिल्कुल सही है, उस ऑब्जेक्शन को भी निकालें। कहीं ज़्यादा कहते हैं करवा गया है, कहीं ज़्यादा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर डिप्कम साहब आए थे, उसके साथ एक लड़की आई थी दिल्ली से, मैं साथ में था, उस वक्त मैं ऑन ड्यूटी था। तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि भाई हमने सैटेलाइट पर दिल्ली से बैठकर ये सर्वे लगाया, किसी का मकान नहीं लिया, कुछ नहीं कहा नहीं, चलो हम वेलकम करते हैं। लेकिन अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पहुँच के मैं बड़े गिले से कहता हूँ कि अफसोस ये लोगों का होता अव्वल है। 1 लाख ज़मीनें हैं, कई लोग खाना बदो छोड़ रहे हैं, लेकिन ना कोई पटवारी, ना तहसीलदार, ना कोई कंपनसेशन भी लोगों के अकाउंटों में नहीं डाला। तो क्या एक जागस्तान बनाया हुआ है? खुदा ना करे अभी तक हिंदुस्तान में ऐसी कोई बात नहीं है कि इतना मनमानी चले, लेकिन यहाँ पुंछ में चल रही है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डीसी साहब से कि वो फौरी तौर पर रेवेन्यू को इग्नोर करें और भेजें मौके पर। नंबर 2, यहाँ पर हालात लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम अगर हुई, मैं एसपी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी देख लें। कल बबाले जान उनके लिए बनेगी। ये लोग तमाम अपने बाल बच्चे, घर के जितने अफराद हैं, वो सामने आकर लेट जाएंगे, क्या करेंगे? मारेंगे। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ डीसी साहब, आप देखें आपके पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट है पूरा, यहाँ पर देखें कोई है, कोई महकमे का है, 2IC है, CO है, कोई है, गरीब का BRO का भी नहीं है, रेवेन्यू का भी नहीं है। ऑपरेटर 2 लगाए बस सीधे चल रहे हैं। भाई जाओ, चलो झंडियाँ लगी हैं, उनके पास मोबाइल है, उसी हिसाब से चलते हैं, लेकिन लोगों को सर्टिफाइड करें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कंपनसेशन दें। रोड नहीं निकलना है ना हम रोक सकते हैं, ये कोई पंचायत की रोड नहीं, ये कोई पगडंडी रास्ता नहीं, ये 4 वे है, ये डिफेंस की रोड है, BRO की है, हम जानते हैं। लेकिन डीसी साहब आप मालिक हैं ज़िला के, तो मेहरबानी करें इन लोगों का कंपनसेशन दें और रेवेन्यू को हदायत करें, वो आएँ मौके पर, साथ में रहें, मैप को साथ में रखें, तो अपना काम करें। जी, मेरा नाम मोहम्मद फ़खरुद्दीन। हाँ, बताएंगे कि क्या इशू क्या है? सर ये जो रोड का काम चल रहा है, तो ये असल में आज तक हमें इसका कोई कन्फर्म नहीं है, इसका मुआवजा क्या बनाया इन्होंने, क्या किया। तो पहले शुरू में इनको कोई हमारे नोटिस नहीं आया, पता नहीं चला। फिर उसके बाद इनको आर्डर था कि आप जो अखबार में निकालेंगे, वो अखबार जो है वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज में निकालनी है। तो वो अखबार ना इन्होंने उर्दू में निकाली। यहाँ लोकल लैंग्वेज जो है वो कश्मीरी भी है, पहाड़ी भी है, गोजरी भी है, उर्दू भी है। बाकी तो चलो सबको जाने दो, लेकिन कम से कम इनको अखबार जो है वो उर्दू में तो निकालनी थी ना। हम पढ़ के उसको देखता कि हमें इन अखबार में क्या लिखा है, लेकिन वो सब कुछ नहीं किया। कोई हिंदी की अखबार थी, पंजाब की पता नहीं कौन सी, उसमें निकाल के पढ़ते पढ़ते मैं उसको वो कर दिया जी, हमने नोटिस निकाल दिया। तो उसके बाद सर हमने बहुत दौड़ धूप की। यहाँ से मैं डिप्कॉम साहब के पास गया, तो उन्होंने कहा डी साहब करेंगे। डी साहब तो बड़े अच्छे आदमी हैं, हमारी वो हर हिसाब से मदद करते हैं, लेकिन आप करें क्या, उनसे पहले इन्होंने सब कुछ कर दिया है, बेड़ा गर्क हमारा। तो अब उसके बाद आज तक भी हमें नहीं ये बता रहे कि हम आपको मुआवजा क्या देंगे। तो ऐसे ही मशीन लगा ली, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी 20 फुट ऊपर चले जाते हैं, कभी 10 फुट नीचे चले जाते हैं। तो इसलिए सर हमारे पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं। आज इस वक्त चंडक के अंदर अगर 5 लाख रुपए मरला ज़मीन खरीदो तो नहीं मिलेगी।
तो हमें पता ही नहीं मुआवजा, हम अपने बाल बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? थोड़ी थोड़ी ज़मीन जो एक कनाल है वो भी रोड में आएगी, तो हम अपने बाल बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? तो इस तरीके से कम से कम इस आवाम के साथ इंसाफ होना चाहिए। तो यहाँ किसी अफसर को आने चाहिए, कोई पब्लिक के साथ मीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, पब्लिक को बुलाना चाहिए, पब्लिक के साथ मीटिंग करनी चाहिए, भाई हम आपकी ज़मीन ले रहे हैं, आपको ये मुआवजा देंगे, ये देंगे। कब पब्लिक का ऑब्जेक्शन जो है वो ऑन स्पॉट मौके ऊपर सुनना चाहिए। कोई आता ही नहीं है यहाँ पे, ना कोई अफसर है ना कोई है, खाली मशीन लगाई है तो वो बस वो चल रहे हैं जैसे वो। जो हमने ऑब्जेक्शन दिए वो इन्होंने लगाए। तो इसके बाद हमने कोई 10 बार ऑब्जेक्शन दिए, तो हमारा कोई ऑब्जेक्शन जो है वो साथ में नहीं लगाया। तो फिर ऊपर लिखते हैं जी कोई किसी का ऑब्जेक्शन नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। आज तक हमारे पास 3-4 ऑब्जेक्शन पड़े हुए हैं। तो लिहाजा मेरी यही गुजारिश है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तो ये गरीब आवाम है, ये कल अगर इनकी ज़मीन वो जो थोड़ी थोड़ी है वो रोड में चली जाएगी, ये बाल बच्चों को लेकर रोड में बैठेंगे और कहाँ जाएंगे? तो क्योंकि यहाँ तो ज़मीन या तो गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट लैंड है, हमें ज़मीन के बदले ज़मीन दे दे, ठीक है, हमें वो भी मंजूर है, हमें मुआवजा नहीं चाहिए। अगर हमारी एक कनाल ज़मीन इधर रोड में आती है तो गवर्नमेंट हमें उसके बदले में ज़मीन दे दे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ज़मीन है ना। अगर हमारा मुआवजा बना रही है गवर्नमेंट, क्योंकि इससे पहले बिजली वालों ने ज़मीन ली, टावर बने, तो 14 लाख रुपया उन्होंने एक कनाल का दिया, तो वो यूटी से पहले दिया। अब यूटी जो एक्स्ट्रा दे रही है तो फिर आज उसके ऊपर देना चाहिए। उसके बाद कलाई ब्रिज बना तो वहाँ पे इन्होंने 1.5 लाख रुपया मरला का मुआवजा दिया, वो भी यूटी से पहले दिया। उसके ऊपर मना 100% जबराना लगाओ, कितना बनता है? तो ये तो वो जो 1.5 लाख रुपया पुल का मुआवजा दिया, तो ये तो उसके मुकाबले में भी नहीं है। यूटी का फिर हमें क्या फ़ायदा हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या स्कीम है हमारे साथ? कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमारी यही गुजारिश है, हमें ऐसा इंसाफ किया जाए, देखा जाए हमारे पास क्या है। थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हमारी वो भी रोड में जा रही है, हम कहाँ जाएंगे? तो डी साहब से हमें पूरी उम्मीद है, डी साहब हमारी मदद करेंगे इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह हाफ़िज़ है, बाकी कोई किसी हिसाब का नहीं है। बाकी सब हमारा बेड़ा गर्क करते हैं, खाली डी साहब अच्छे आदमी हैं, तो हमारी मदद से पहले भी उन्होंने की, इंशाल्लाह बाद में भी करेंगे।